इंडियन बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए तो एक काफी अच्छी न्यूज है कि अब उन्हें अपने 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ है इस बजट में? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉइनस्विच यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप चौहान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्रिप्टो रिलेटेड टैक्स नॉर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नो रिलीफ फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। क्रिप्टो गेन्स पर अभी भी आपको 30% टैक्स ही देना है। क्रिप्टो टैक्स में इन्वेस्टर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, यानी अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको उस प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना ही होगा। इसके साथ ही हर सेल ट्रांजैक्शन पर आपको 1% टीडीएस देना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। टीडीएस रेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है और साथ ही लॉसेस ऑफसेट करने का अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी अगर आप लॉस में हैं तो उसे आप अपने गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को मिलता है। न्यू रिपोर्टिंग रूल्स। गवर्नमेंट कैन ट्रैक योर क्रिप्टो। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में एक नया अमेंडमेंट प्रपोज किया है। अब प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग एंटिटीज को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होगी। मतलब एक्सचेंजेस या फिर ब्रोकर्स को यूजर्स की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का डेफिनेशन भी ब्रॉड हो गया, तो फिर जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो एसेट्स हैं वो सब टैक्स के अंडर में आएंगे। पर इसमें गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क्स अडैप्ट कर सकता है। क्रिप्टो इक्वल्स टू अनडिस्क्लोज इनकम। अगर आपने अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स या गेन्स रिपोर्ट नहीं किए तो गवर्नमेंट उसे अनडिस्क्लोज इनकम की तरह ट्रीट करेगी अंडर सेक्शन 158B और इसकी इफेक्टिव डेट 1 Feb 2025 है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे और भी ज्यादा स्क्रूटनी होगी, अनरिपोर्टेड इनकम पे हेवी पेनल्टीज लग सकती हैं, नॉन कंप्लायंस होने पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पास्ट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन 6 साल तक रिव्यू कर सकता है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स पर? आपको अपनी सारी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिपोर्ट करनी होगी, पास्ट होल्डिंग्स और गेन्स डिक्लेयर करने होंगे, वरना स्क्रूटनी हो सकती है। टैक्स कंप्लायंस अब नॉन नेगोशिएबल हो गया है। जो लोग क्रिप्टो को टैक्स फ्री समझ रहे थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अब बजट में और क्या बदला है? तो सेक्शन 206A भी हटाया गया है, यानी कि पहले जो लोग लास्ट ईयर तक आईटीआर नहीं फाइल किए थे उनके लिए हायर टीडीएस रेट यानी कि 5% लगता था, अब ये नहीं होगा। और इन यूजर्स को भी अंडर सेक्शन 194S 1% टीडीएस ही देना होगा। इससे थोड़ा कंप्लायंस बर्डन कम होगा। हालांकि वो यूजर्स जिनका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है उनका 20% टीडीएस ही डिडक्ट होगा। इसके साथ ही सेक्शन 285BAA इंट्रोड्यूस किया गया। रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को क्वार्टरली क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। ऐसे ही सिमिलर रिपोर्टिंग स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स को भी करनी होती है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अब टैक्स कंप्लायंस अवॉइड नहीं किया जा सकता। अपनी सारी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली ट्रैक करें और रिपोर्ट करें। पास गेन्स और होल्डिंग्स को डिक्लेयर करें ताकि लीगल और फाइनेंशियल रिस्क से बचा जा सके। टैक्स रूल को ध्यान रखें, वरना आने वाले टाइम में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.